आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। सर, प्रोग्राम तो बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए बच्चे आए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जहाँ तक प्रोग्राम की बात थी, वो तो एक सरकार की गाइडलाइन आने की वजह से हमने जो माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में आज चीफ गेस्ट होते, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की वजह से हमने वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जिसको लेकर के हमने शुरुआत की थी, इलाके के बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से आज बुलाने का काम किया, उसमें मैं ये कहूँ कि मेरी उम्मीद से बाहर लोगों ने जिस प्रकार का इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट जो देखने को मिला, मैं ही नहीं बोल रहा, तो तू भी घूम करके देख करके आया है। बिल्कुल। जिस प्रकार से आज हम मुश्किल से 5,000 बच्चे सोच रहे थे, लेकिन आज आपके बीच में 10-12 हज़ार बच्चे आए, उसको लेकर के मैं तो अपनी खुशी जाहिर करूँगा कि इलाके में आज जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार से सारे लोगों ने एक ही बात सजोई है कि हम भी महेंद्र की तरह एजुकेशन बच्चों को दिवाने का काम करें, और उसको लेकर के मैं पूरे इलाके का धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार का इंटरेस्ट दिखाया, मात्र वैसे हम बच्चे 800 या 1000 बच्चे ले सकते हैं, लेकिन बच्चों में एक जिस प्रकार की उत्साह थी, उसको देख करके मैं जल्दी ही, कोई बड़ी बात नहीं, 4 महीने में ये बिल्डिंग इससे दुगनी बिल्डिंग बढ़ा करके आने वाले टाइम में, वैसे आज से हम कम बच्चे ले पाएंगे, लेकिन जुलाई में एक नई बिल्डिंग बना करके, और भी नहीं तो हम प्राइमरी तक के बच्चों को जरूर 1000 बच्चों की और बिल्डिंग बनाएंगे और जुलाई तक उन बच्चों को भी जगह देने का काम करेंगे। इसकी मुझे बड़ी खुशी है, और जिस उम्मीद के साथ में लोगों की उम्मीद पर हम भी खरे उतरेंगे, और जिस उम्मीद के साथ में मैं मेरे इस बाढ़ हल्का में आया, वैसे भी ये मेरा फेवरेट इलाका है, क्योंकि मैं 2014 में मैंने यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, तो भी इस इलाके ने मेरे को इतना प्यार दिया, शायद ही मेरे माँ बाप भी मेरे को प्यार नहीं दे सकते। जिस प्रकार का प्यार दे करके मुझे 16-17 हज़ार वोटों से जिताने का काम किया था, पहला हल्का था जिसने मेरे को सम्मान देने का काम किया। मैं इनका एक एक एहसान तारने का काम, जब तक मैं रहूँगा इतने एहसान इनका मेरे सिर पर है, ये तारने का काम भी शिक्षा के माध्यम से करेंगे। सर, 1995 में छोटा सा पौधा लगाया था और आज वो बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया है, लेकिन अब आप हर जगह बच्चों के लिए अपना एक स्कूल खोलते जा रहे हैं। किस प्रकार से मन को अनुभूति होती है, जैसे बच्चे आपके पास आते हैं, एजुकेशन लेते हैं और एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जाते हैं? मैं जहाँ तक आपने सवाल किया कि 1995 में यदुवंशी नाम का पौधा लगाया जी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने 1995 में लगाया। मेरा वैसे एजुकेशन से कोई नाता नहीं था, मैं मात्र कहीं न कहीं एजुकेशन से वंचित रहा, लेकिन जिस प्रकार का मुझे जो अभाव था, वो कमी महसूस हो रही थी, उसको लेकर के मैंने पूरा करने का काम किया। और 1995 में खोलने के बाद में जो मुझे मान सम्मान मिला, मेरे ख्याल में किसी आदमी को मेरे से कोई ऐसी चीज़ भगवान ने छुपा करके नहीं रखी जो मेरे को नहीं दी। और जिस प्रकार का प्यार मुझे 1995 में यदुवंशी नाम का पौधा लगा करके जो प्यार दिया, उसकी वजह से मैं विधानसभा तक का सफ़र भी तय किया और पार्लियामेंट का भी सफ़र तय कर लिया था। तो मैं अपने आप में वैसे भी, जिस प्रकार से कहते हैं आई साठी बुद्धि नाटी, मैं वैसे भी आज 64-65 को पार करने जा रहा हूँ, और इसलिए मेरे मन में एक उमंग है कि हम इलाके को कुछ दे पाएँ, क्योंकि आदमी की एक इच्छा होती है ज़िंदगी में, एक मकान और वे अपने बच्चों की शादी करना, वो हमने सब कर लिया। और मेरे जैसे परिवार को, जो मेरे परिवार में 8 तक भी पढ़ नहीं पाए थे, आज मेरे परिवार में जिस प्रकार के IAS, IRS और 9 डॉक्टर मेरे अपने से पैदा होकर के 9 बच्चे डॉक्टर बने, मैं इससे बड़ा और क्या भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। पूरे इलाके में तकरीबन 1223 बच्चे हमने डॉक्टर बनाने का काम किया, IAS, IPS, HCS, RES, और जिस प्रकार के आपके बीच में चाहे CA की बात करें, चाहे IIT की बात करें, चाहे विदेशों में जाने की बात करें, हमने पूरी तौर पर इस बात से संतुष्टि है। और इस इलाके को, सारे हरियाणा प्रदेश को हम इस शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे जब तक हम हैं। हमें कोई पैसे कमाने का लोभ नहीं है, लेकिन
हम शिक्षा देना चाहते हैं और पूरे हरियाणा में जिसको महेंद्रगढ़ के अंधकार को मिटाया उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश का अंधकार मिटाने का काम। अरे बाडरा हल्के ने आपको बहुत कुछ दिया है, अपने माता पिता से ज़्यादा आप कह रहे हो प्यार मिला है, आप इन्हें क्या स्पेशल देना चाहेंगे आज? मैं जिस प्रकार से इन्होंने मेरे को प्यार दिया है, मैं आज एजुकेशन के माध्यम से सरकार में तो मैं नहीं गया, नहीं मैं MP बन सका, लेकिन जिस प्रकार से मुझे जो प्यार दिया था, मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ। हमारी महेंद्रगढ़ की जो फीस थी उसकी हर फीस में हमने 50% छूट करने का काम किया, चाहे वो बस के किराए की बात करो, चाहे एनुअल फीस की बात करो, चाहे ट्यूशन फीस की बात करो, चाहे एग्ज़ाम फीस की बात करो, हर चीज़ हमने 50% करने का काम किया है। क्योंकि इस इलाके का प्यार मुझे बार बार इस बात को मेरे को कहीं न कहीं अपने आप को उत्साहित कर रहा था। तो ये आज मैं 2 साल के लिए मैंने ये स्कॉलरशिप देने का काम किया है और आने वाले टाइम में 2 साल के बाद में फिर हम एक स्कॉलरशिप करेंगे और फिर उनमें से बच्चे छांट करके अगर सारे बच्चे ठीक निकलते तो फिर आगे इसी प्रकार से बराबर देते रहेंगे। और ये भी नहीं है अगर हमने कोई 50% फीस छूट की है, अगर इनमें से कोई बच्चा अच्छा होगा और टॉप आएगा तो इसे बाढ़ इलाके के बच्चों को हम 100% भी फीस माफ़ करने का काम करेंगे, किसी के 80 करने का काम करेंगे, किसी की 90 करने का काम करेंगे। शायद मेरे साथी कहीं कहेंगे कि ये तो फीस ज़्यादा थी, हम कम ले रहे थे, उससे भी फालतू। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ये फीस हमने महेंद्रगढ़ के मुताबिक करके उसकी 50 लेना किया है। और शायद फीस के बारे में कह सकते हैं, लेकिन बसों का किराया मात्र जो हमारे पास में 800 रुपया किराया होता था उसको 400 रुपया करने का काम किया है। बस में तो आप मानते हो ना, मतलब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और आप फीस कम कर रहे हैं। मेरे को एहसान तारना था, इस बाढ़ इलाके का एहसान मेरे सिर पर था, ये तारना, इसलिए मैं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपने लोग। सर काफ़ी दिनों से तैयारियां थी, एक नया स्कूल खोला गया है, आज टेस्ट है और काफ़ी संख्या में भीड़ आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय चेयरमैन साहब के मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि किसी भी इलाके का यदि उत्थान किया जाए तो वो शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इसका उदाहरण महेंद्रगढ़ है और वहाँ से इन्होंने आगे चलते हुए लगभग 14 कैंपस अपने बना चुके हैं, जिसमें गुड़गांव, हस्सी वगैरह शामिल हैं। अभी इन्होंने इधर विजिट की, MP का चुनाव लड़ा था, उसमें देखा कि जो दादरी एरिया है बहुत पिछड़ा हुआ है और दादरी में शिक्षा की कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं है और यहाँ कैलिबर है, खिलाड़ी हैं, काफ़ी सिलेक्शंस होते हैं। इसलिए इनके माइंड में आई कि क्यों न दादरी में भी एक यदुवंशी का पौधा लगाया जाए और इन्होंने स्टार्टिंग की और गांव मंदोला चरखी दादरी के नज़दीक और इन्होंने यदुवंशी शिक्षा निकेतन की शुरुआत की। सर 50% फीस ऑफ की है, चाहे वो बस किराया हो, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, फिर भी बस किराए तक का जो फीस है वो आधी कर दी, क्या कहेंगे? क्योंकि जो यदुवंशी ग्रुप है ये कोई बिजनेस ग्रुप नहीं है, ये चेयरमैन साहब का उद्देश्य होता है एजुकेशन को आगे बढ़ाना और इनसे कोई कमाई नहीं करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना इम्पैक्ट है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो यदुवंशी की जो शिक्षा है उसको बहुत सस्ती करते हुए क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। कुछ लोग कंपनीज में हैं और कोरोना की वजह से व्यापार पे हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है, इसलिए इन्होंने हर चीज़ को 50% कर दिया। जो इनका अपना निजी कोर्स है उनसे भरपाई करेंगे और एक अच्छी शिक्षा यहाँ मुहैया करवाएंगे। सर शिक्षा जगत के बादशाह कहे जाते हैं राव बहादुर सिंह जी, और आज जिस प्रकार से वो स्कूल खोलते जा रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि हर एक शहर में अपना यदुवंशी हो, तो क्या लगता है आपको? ये यदुवंशी ग्रुप का भी आगे बढ़ रहा है। किड्स लैब प्ले स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक इन्होंने बनाई है और स्कूलिंग शिक्षा में भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो जो भी रिमोट एरिया जिसका उत्थान हो, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे निश्चित रूप से इनका मन है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और स्टेट को अब्रॉड तक नाम पहुँचाते हुए और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए यदुवंशी ग्रुप आगे जाएगा। एक बड़ी संख्या में बच्चों की भीड़ आज यहाँ पहुँची है, तो उनके क्या कहना चाहिए उन बच्चों को आप? ये यदुवंशी की रेपुटेशन है, इसके अपने रिजल्ट्स हैं, IIT, नीट, CA और आगे चल के बच्चों ने UPSC क्लियर की है, वो करेज यहाँ देखने को मिली है। तो जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी न केवल 50% बल्कि स्कॉलरशिप ज़्यादा भी दिया जा सकता है। बहुत ही कैलिबर के जो बच्चे हैं उनकी 100% फीस तक माफ़ हो सकती है। तो इन बच्चों को फीस माफ़ की जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी और इन बच्चों का भविष्य बनाया जाएगा और एक जो पेरेंट्स की सोच और आशा है उसको पूरा किया जाएगा और यदुवंशी अपना कार्य में शिक्षा क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर।